हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसे भी। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि उन जो हमारी अनन्या रहती है और आलिया की डेट फिक्स होती है। अब वो डेट कैसे होती है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। आलिया जो रहती है वो कभी भी किसी के साथ डेट पे नहीं गई रहती। ये उसका फर्स्ट टाइम रहता है, तो उसे पता नहीं रहता है कि डेट में कैसे जाना है, क्या पहनना है। बट वो इतना जानती थी कि डेट शुड बी स्पेशल एंड यूनिक। तो सबसे पहले तो वो अपने ड्रेसिंग सेंस पे वर्क करती है। और आलिया को वन पीस पहनना ये सब देखा है लोगों ने, लेकिन उस दिन आलिया वन पीस बिल्कुल भी नहीं पहनती है। वो एकदम टाइट जीन्स पहनती है जिसमें हाई हील्स के बूट होते हैं, स्पैगेटी रहती है और एकदम जैकेट होता है। और बाल उसके कर्ली रहते हैं, वो ओपन रहते हैं। और लाइट मेकअप, एकदम लाइट मेकअप और आँखों में गॉगल लगा के मस्त एकदम तैयार होती है। और उसके हाथ में कीस रहती है, वो उसके बाइक की कीस रहती है। और वो वो डेट पे ले जाने के लिए अनन्या को बाइक से लेके जाएगी। और ये उसका यूनिक स्टाइल रहता है। जैसी जिस रूम उसने उसने होटल में वो जो रूम बुक कराया रहता है जहाँ पर वो दोनों मिलेंगे, आई मीन रहेंगे, उसी रूम पे वहाँ से वो तैयार होती है, क्योंकि वो भी मित्तल हाउस नहीं जाती है। अगर ऐसे लुक में देखा तो कितने सारे सवाल हो जाएंगे, और कौन कौन किस किस के सवाल देगा। करीब रात के 7 बज जाते हैं, और जैसी वो वहाँ से निकलती है वो अनन्या को मैसेज करती है कि आई एम रेडी, वेयर आर यू। तो उसका मैसेज आता है कि आई एम ऑल्सो रेडी, दिस इज़ लोकेशन, प्लीज़ पिकअप मी। और वो जैसी होटल से निकलती है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि लोगों की नज़र आलिया से हट नहीं रहती है। उसका वो लुक जो रहता है वो इतना डिफरेंट रहता है, इतना डैशिंग लुक रहता है। यूजुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्ल्स लुक प्रिटी इन दी साड़ीज, इन दी वन पीस। ऐसा नहीं है। ड्रेसिंग सेंस तो डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिपेंड करता है। तो आलिया पे वो जो लुक था वो चार चांद लगा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आलिया का फिगर इतना सेक्सी, हॉट, एवरीथिंग। और उस पे उस तरीके से हाई हील्स बूट पहन के निकलना, उसके जैकेट को ऐसे मतलब अपने शोल्डर से ऐसे अच्छे से स्टाइल मारना, ये सब चीज़ें इतने अट्रैक्ट कर रही थी कि वहाँ की जितनी भी गर्ल्स थी वो भी आलिया की तरफ ऐसे घूर घूर के देख रही थी। और यूजुअली वो कार का लेती है इस्तेमाल, लेकिन सॉरी, इस बार वो कार का इस्तेमाल नहीं करती है। कार को उसे यूज़ ही नहीं करना रहता, वो बाइक का बहुत अच्छे से यूज़ करती है। वो बाइक पे जाती है, बैठती है। और बाइक भी कोई नॉर्मल बाइक कहाँ रहती है, हमारी केटीएम रहती है, स्टाइलिश बाइक विद अ स्टाइलिश गर्ल। तो वो वहाँ से जाती है और बाइक लेकर जैसी उस लोकेशन पे आती है, तो अनन्या तो बहुत देर तक ये सोच रही रहती कहाँ है, क्या है, कहाँ आएगी, मुझे बोल तो दिया। लेकिन फिर उसकी नज़र आलिया पे जाती है, और जैसे वो आलिया को देखती है कि ये बाइक पे आई है मुझे लेने के लिए, पहले तो वो थोड़ा गुस्सा होना चाहती थी, पर जैसे वो आलिया का फेस देखती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी डैशिंग तरीके से इतना हॉट लुक, इतना मार्वेलस वे कभी नहीं देखा रहता है। अनन्या ने ऑलरेडी आलिया को वन पीस में देखा रहता है रिया की बर्थडे पार्टी पे, बट उसने इस तरीके का लुक उसका कभी नहीं देखा रहता है। और वो इतनी शॉक्ड होती है उसको देखकर कि वो कुछ उसके मुंह से जवाब भी नहीं निकल रहा रहता है, और वो उसकी तरफ देख रही रहती है। तभी हमारी आलिया अनन्या के सामने हाथ आगे करती है और बोलती चले, और वो चुप मुंह से चल रही रहती है। फिर उसको ऐसा लगता है कि कार में बैठेंगे, लेकिन वो तो बाइक लाई रहती है, तो वो बाइक में बहुत सेफली और क्यूट तरीके से वो बिठाती है और बोलती है पकड़ लो। तो वो कहती है बस हूँ हूँ निकल रहा रहता है।
और जैसी बाइक स्टार्ट होती है ये लोग एरियाज़ पे जाते हैं। मैं जैसे बताया था कि उसने अपनी फेवरेट प्लेस डिसाइड कर ली रहती माउंटेन एरियाज़ में, तो जो रोड रहता है वो जिगजैग्स वाले रहते हैं, तो वो जैसे ही रोड पे जा रही रहती है तो जो हमारी आलिया रहती है वो मिरर से तो अनन्या को देख रही रहती है, और अनन्या तो बहुत शॉक रहती है, मतलब वो अभी तक समझ नहीं पा रही रहती कि उसके साथ हो क्या रहा है। सडनली से हमारी जो आलिया रहती है वो बाइक को रोकती है, थोड़ा सा टर्न होती है, थोड़ा सा टर्न होती है, अनन्या की तरफ देखती है और अनन्या को किस करती है। और वो किस पब्लिकली होता है, लेकिन जिस एरिया में वो लोग किस कर रहे रहते हैं वहाँ इतने लोग नहीं रहते, तो वो बहुत पैशनेट वे में किस कर रही रहती है। और ये देख कर हमारी अनन्या तो शॉक्ड हो जाती है कि यार क्या है, और इतना डीपली किस हो रहा रहता है। और जब वो किस कर रही रहते हैं दोनों बाइक पे बैठ के ही एक दूसरे को किस कर रहे रहते, मतलब समझ जाइए आपकी आलिया ने थोड़ा अपने आप को टर्न किया रहता है, अनन्या थोड़ी आगे आई रहती है और ऐसे इन लोगों के बीच में किस हो रहा रहता है। और लेकिन जो आलिया का एक हाथ अनन्या की थाई के वहाँ पर रहता ही है, उसको अच्छे से कवर अप करने के लिए कि वो गिर ना जाए। और ये किस इतनी पैशनेट होती है कि हाय मैं भी मर गई। आई मीन बहुत पैशनेट किस हो रही रहती है। और ये लुक देखिए, जैसी किस ख़त्म होती है वो बाइक को आगे बढ़ाती है और बहुत सेफली और हाई स्पीड बट सेफली तरीके से वो उस माउंटेन के एरिया पे जिगजैग कर रही रहती है और बोलती है टाइट पकड़ लो, और वो पकड़ती है। और इस बार पकड़ने के बाद वो बहुत टाइटली उसे पकड़ती है, एकदम एकदम क्लोजली हग करके इंजॉय कर रही रहती है और बोलती है कि आप मुझे बाइक पे क्यों लेकर आए हो। तो हमारी आलिया कहती है कि सब के सब डेट पे लेके जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से, मेरा ये स्टाइल है डिफरेंट, तो मुझे ना बाकी लोगों की तरह यूनिक करने की मतलब बाकी तरह लोगों की तरह रिपीट करने की आदत नहीं है, मैं यूनिक वालों में से, तो मेरा स्टाइल यूनिक है। ये बात सुन के तो अनन्या कहती बहुत ही यूनिक है। आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, मुझे आया पसंद, हाँ मुझे पसंद आया। और वो बहुत प्यार से दोनों एक दूसरे को हक करके बाइक की राइड लिए जाती है। जिस तरीके से उसने बोला था कि उसे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, तो वो लॉन्ग ड्राइव लेके जाती है, बट वो बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है। थोड़ी देर इनकी लॉन्ग ड्राइव होने के बाद ये लोग उतरते हैं बाइक से उतरते हैं और उतर के वो माउंटेन एरिया के वहाँ पर उसे लेके जाती है। वहाँ से ना पूरा शहर दिख रहा रहता है, वो इतना ब्यूटीफुल रहता है कि वहाँ पर ना इकोसिस्टम रहता है कि अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो रिपीट होगा। तो वो वहाँ पर अनन्या को इतना पसंद आ रहा रहता है और वो देख रही रहती है, बहुत इन्जॉय। हमारी आलिया तो हमारी अनन्या को ही देख रही रहती है, क्योंकि वो इतनी खुश, उसने आज तक उसे नहीं देखा रहता है, वो इतनी खुश हो रही रहती है और बार बार हग कर रही रहती है और कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ़ी, मेरे को सेल्फ़ी चाहिए। तो वो बोलती है ले लो। तो सेल्फ़ीज़ क्लिक होती है, लोगों के प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं, सेल्फ़ी क्लिक करते करते दोनों की किस भी स्टार्ट हो जाती है और किस करते करते किस वाली सेल्फ़ीज़ भी क्लिक हो चुकी रहती है। और बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर वहाँ पर आराम से बैठ के पूरा सब कुछ देखने के बाद करीब आधे घंटे बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी डेकोरेट किया जाता है एरिया, जो बैलून से डेकोरेट किया जाता है। और एक टेबल रहती है, आजू बाजू 2 चेयर्स लगी रहती है, सामने वाइन रहती है और बहुत प्यारा सा मोमेंट रहता है। और वहाँ पर हमारी जो आलिया रहती है वो आगे जाती है, चेयर को पुल करती है और प्यार से बोलती है बैठिए। और सामने वहाँ बैठ के हमारी आलिया बैठती है और खाने का जो अरेंजमेंट्स होता है वो उसी के असिस्टेंट्स ने सब किया रहता है, तो बहुत कुछ खाने के लिए आता है, वो प्रॉपर्ली खाते हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे रहते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारी बातें कर रहे रहते हैं। बातें तो सिर्फ अनन्या करती है,
आलिया सुन रही रहती है और वो मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। वाइन पीते फिर वो बोलती हैं कि हमारी जो आलिया कहती है चले, तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा देर और रुकना है। तो वह रुके, पर मुझे यहाँ पे आपको हक करके बैठना है, बस थोड़ी देर यहाँ शांति से। तो वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो। और फिर वो उसी माउंटेन एरिया में थोड़ी देर एक दूसरे को हक करके बहुत प्यार से बैठे रहते। ना कुछ कन्वर्सेशन होती है, लेकिन सुकून बहुत रहता है। कभी कभार अपने फेवरेट पर्सन के साथ अगर आप बैठो तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कुछ बोलना पड़े। कभी कभार बिन बोले आप बहुत कुछ बोल देते हो, और ऐसे इन लोगों के बीच में चल ही रहा रहता है। थोड़ी देर हो जाती है, फिर हमारी आलिया कहती है कि हम लेट हो जाएंगे, यहाँ ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, हमें चलना चाहिए। तो कहती है ठीक है, और फिर वो अपने असिस्टेंट को बाइक देती है और बोलती है कि बाइक आप लेकर जाओ, और कार आती है और वो कार में हमारी आलिया को बिठाती है। तो वो कहती है कि जब कार भी थी तो बाइक पे क्यों? कहते हाँ, बाइक इसलिए क्योंकि मैंने लॉन्ग ड्राइव बोला था, तो मुझे बाइक पसंद है, आपको कार पसंद है, तो दोनों का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। डेट आपकी थोड़ी ना है, मेरी भी तो है। तो मुझे बाइक पसंद थी तो मैंने बाइक पे कराया, अब आपको कार पसंद है तो कार में भी आपको लॉन्ग ड्राइव कराया जाएगा। तो वो इतने हंसते हुए बोलते हैं कि बैलेंस करना कोई आपसे सीखे। तो कहती हूँ वो तो है। फिर कार में वो बिठाती है। एक्चुअल में कार में लेके जाने का रीज़न यही था क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो नहीं चाहती थी कि जो हमारी अनन्या वो बीमार पड़े। यहाँ से ये लोग डायरेक्ट उस होटल में जाते हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत प्यार से बुक किया रहता है। और जब वो जा रहे रहते हैं तो वो ये देखती है, अनन्या नोटिस ये करती है कि कोई उसे नोट कर ही नहीं रहा है, सबकी नज़र आलिया पे रहती है। और वो इस बात पे थोड़ी खुश होती है पर थोड़ी जेलस भी होती है क्योंकि उसके पार्टनर को लोग देखे जा रहे थे। और हालांकि उस दिन आलिया काबिले तारीफ दिख रही थी। अनन्या ब्यूटीफुल है बट आलिया ज़्यादा है। तो ऐसे देखकर वो थोड़ी सी जेलस हो रही रहती है। फिर जल्दी जल्दी वो रूम पे जाती है और बोलती है आपको इतना ऐसे तैयार होने की क्या ज़रूरत थी? तो कहती है क्यों, अब मैंने क्या किया? तो कहती है अरे आप इतना तैयार मत हुआ करिए, वो लोग आपको देख रहे थे। तो कहते हैं देखने दो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, कोई देखना चाहता है तो मेरी क्या गलती है। अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, रूम पर चलें, हम कॉरिडोर पे बात कर रहे हैं। नहीं, आप पहले वादा करो, आप ऐसी ड्रेसिंग सेंस नहीं करोगे, यहाँ पर ना सब आपको घूर रहे हैं। तो कहती ये क्या बात हुई, ड्रेसिंग सेंस मैं नहीं करूँगी, ये मैंने अपने लिए किया है, किसी और के लिए नहीं। अनन्या, डोंट बी जेलस गर्लफ्रेंड, और इतना पॉसेसिव मत बनो। मैं आपको नहीं रोकती किसी चीज़ के लिए, आप भी मत रोकिए और चलिए। लेकिन वो इतना गुस्सा कर रही रहती है कि उसे मतलब जो चाहिए रहता है वो उतनी देर में हमारी आलिया को तो आता है मनाना। तो वो उठाती है गोदी में अनन्या को और बहुत टाइटली उठा के पहले तो किस करती है, उसे शांत करती है। और कॉरिडोर में ही रहता है, ज़्यादा लोग नहीं रहते, थोड़े दूर रहे रहते, लेकिन उनकी ये गट्स देख के तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। और थोड़ा किस करके हमारी जो अनन्या को याद आता है पब्लिकली, अब वो थोड़ा सा शर्मा के चुप हो जाती है। और इतनी देर में वो होटल में मतलब जो रूम रहता है, रूम ओपन होता है और वो अंदर जाते हैं। रूम का नज़ारा देखने लायक होता है क्योंकि वो पूरा कैंडल से भरा रहता है, फ्लावर्स रहते हैं हर जगह, रोज़ पेटल्स रहते हैं और एकदम रोमांटिक सा रहता है। थोड़ी देर के बाद हमारी आलिया अनन्या को बेड पे बिठाती है और उसके हील्स उतार रही रहती है क्योंकि उसे पता रहता है कि उस हील से उसको पेन हो रहा है, और वो उतारती है और बोलती है कि जब हील से पेन होता है तो पहनती क्यों हो? तो कहती है आपको कैसे पता मुझे पेन हो रहा है? कहती मुझे सब पता रहता है, चलो
हील्स उतारने दो। और वो हील्स उतारती है, बकायदा उसके पैर में थोड़ा सा लोशंस लगाती है क्योंकि वो थोड़े से रेड मार्क्स आ चुके रहते हैं, और बहुत केयरिंग तरीके से उतारती है। उतनी देर में वो जाती है और बैठती है, और सबसे पहले तो उसे ऑफ़र करती है कि पानी पियोगी या कुछ और। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, क्योंकि दोनों इतने शाय हो रहे रहते हैं कि स्टार्ट तो करना है, बट कैसे करना है। अभी यहाँ ऑकवर्ड मोमेंट इनका ये बना रहता है कि स्टार्ट तो करना है, कैसे करें। पहले दोनों एक दूसरे बेड पे एक दूसरे के बाजू में बैठे रहते और कुछ सोच नहीं रहते, बट फिर उसे आलिया को याद आता है कि इसने कहा था मुझ में सेक्सुअलिटी की कमी है। आई मीन आई एम बोरिंग, सो अब बताती हूँ कैसे बोरिंग। थोड़ी देर में जाती है, वो म्यूज़िक स्टार्ट करती है और म्यूज़िक में बहुत प्यारा सा सॉन्ग लगा रहता है। सॉन्ग रहता है, ज़रा सी दिल में दे जगह तू, ज़रा सा अपना ले बना, ज़रा सा ख्वाबों में सजा तू। ये वाला सॉन्ग रहता है और वो बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। डांस करते करते हमारी जो आलिया है वो उसकी कमर पे हाथ रखती है और उसके कमर को अपनी ओर खींच के बहुत अच्छे से सहला रही रहती है, और सहलाते सहलाते पूरा हाथ उसकी बॉडी पे फैल रही रहती है हमारी आलिया। फिर वो थोड़ी सी वाइल्ड होती है और उसे पुश कर देती है बेड पर, और जैसे ही वो उसके पुश करके उसके बेड पे करती है, हमारी अनन्या की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसने ये रूप आलिया का कभी नहीं देखा रहता है। और वो उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ती है और अपना जैकेट पहले रिमूव करती है और फिर अनन्या के लिप पे किस करती है। लिप पे किस वो बहुत पैशनेट वे में कर रही थी। उसका किसिंग सेंस तो बाप रे इतना ज़्यादा पैशनेट था कि मैं क्या बताऊँ, कितना पैशनेट वे में किस करती। फिर वो उसके ईयर पे किस करी जा रही थी, स्लोली स्लोली, फिर उसकी नेक पे। और हमारी जो अनन्या है वो बेडशीट को पकड़े ही जा रही थी, क्योंकि वो उसका कंट्रोल ही खो रही थी। थोड़ी देर में जो हमारी जो आलिया अनन्या रहती है वो मदहोश होने लगती है, और हमारी आलिया उसके चेस्ट पे किस करे ही जा रही रहती है, करे ही जा रही रहती है, नॉन स्टॉप करे ही जा रही रहती है। थोड़ी देर बाद वो आइस क्यूब लाती है और आइस क्यूब से अपने मुंह में रखती है, और उस आइस क्यूब से पूरे बॉडी पे आइस क्यूब से उसको घुमा रही रहती है। ये काफ़ी था हमारी अनन्या को एक्टिव करने के लिए, और वो आइस क्यूब जैसे जैसे उसकी बॉडी में जा रहा था वैसे वैसे वो और तड़प रही थी, और उसकी तड़प इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे तड़प रही थी वैसे वैसे हालत उसकी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में जो हमारी क्यूब्स ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि आखिर वो क्यूब्स थे, तो हमारी आलिया नए क्यूब्स ला रही थी। थोड़ी देर बाद जब पूरी बॉडी पे उसने उस क्यूब्स को घुमा लिया, और उसकी ड्रेस तो बहुत पहले ही रिमूव कर चुकी थी वो, तो क्यूब्स घुमाने के बाद वो रुकने वालों में से कहा थी, आखिर वो आइसक्रीम खाने का भी उसको शौक़ था, तो उसने आइसक्रीम अनन्या की बॉडी पे लगा के खाया है। इधर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उसने आइसक्रीम लगा के खाया नहीं है। हर एक चीज़ आइसक्रीम, चॉकलेट पूरा उसके ऊपर लगा के खाया, और ये इतना ज़्यादा हॉटनेस क्रिएट कर रहा था कि हमारी अनन्या तो खो ही गई, भूल गई कि उसके साथ हो क्या रहा है। और अनन्या का जो वीक पॉइंट रहता है वो उसका नेक पे अगर कोई उसे कैसी टच करेगा या किस करेगा वो एक्टिव हो ही जाती है। तो हमारी जो अनन्या को जैसी उस नेक पे वो आइसक्रीम लगाती है और वहाँ पे किस करती है, भाई पहली बार हमारी अनन्या आलिया का एकदम से हाथ पकड़, आलिया का हेड पकड़ के उसे अपने से
खींच के उसे लिप किस कर ही रही रहती है, उसे छोड़ ही नहीं रहती है। और यहाँ पर इन लोगों का वाइल्डनेस बढ़ जाता है जब थोड़ी देर बाद जब ये पूरा जो हमारी आलिया रहती है वो अनन्या को डीपली लव कर लेती है। करीब आधा एक घंटा, मान लीजिए 1 घंटा पूरा करने के बाद जब वो थक के बैठती है तब तो हमारी अनन्या एक्टिव होती है। और अनन्या एकदम से एक्टिव होके आलिया का जो स्पैगेटी रहती है वो उतार रही रहती है, नीचे उसकी जीन्स ओपन कर रही रहती है। और वो इतनी जल्दी कर रही रहती है कि आलिया बोलती है थोड़ा स्लो स्लो स्लो, कहती है आपने स्लो किया कुछ नहीं ना, अब आप शांति से बैठो, अब मेरा टर्न है। और ऐसे बोल के कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी अनन्या रहती है वो भी कोई कम नहीं रहती है, वो भी उसी तरीके से प्यार करती है जिस तरीके से हमारी आलिया ने प्यार किया था। वो उसके ऊपर तो डायरेक्ट पूरी चॉकलेट्स डाल देती है और चॉकलेट लगा के किस कर रहे थे। इन लोगों का ऐसी लव मेकिंग जो रहता है वो बहुत डीपली हो रहा रहता है। और थोड़ी देर थक जाते हैं जब करके तो बेड के बाजू में एक दूसरे के लेट जाते हैं। अनन्या के ऊपर आलिया रहती है और वो सब बहुत टाइटली हग करके लेटी हुई रहती है। दोनों ब्लैंकेट के अंदर रहते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम रहता है तो ब्लैंकेट से कवर करना तो बनता है। और एक दूसरे के रहते हैं और उस दिन शायद वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते दोनों, क्योंकि जिसके लिए वो इतना इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में इंटीमेशन पहले नहीं हुआ था बट वो हालात और जिस सर्कमस्टेंसेस में हुआ था वो सही नहीं थे। लेकिन इस बार दोनों के कंसर्न और दोनों होश में थे और बहुत सेटिस्फाइड थे। लेकिन ये बस यहीं पे रुकने वाला था? नहीं, इतनी जल्दी नहीं है। जब ये लोग थक के एक दूसरे के ऊपर सो जाते, रात को करीब 3-4 बजे एकदम से नींद ओपन होती है हमारी आलिया की। तो आलिया को दिखता है कि अरे वो तो पूरी अनन्या के ऊपर चढ़ चुकी है, तो वो थोड़ा सा शांत होती है। लेकिन हमारी जैसी वो थोड़ी सी हरकत करती है हमारी अनन्या भी उठ जाती है और अनन्या उसे अपनी तरफ पुल करते हुए कहती है कि कहाँ जा रही हो? तो कहती कहीं जा नहीं रही हूँ, साइड में थोड़ा सो रही हूँ, तुम्हारे ऊपर थी मैं। तो कहती अब तो तुम्हें ही हमेशा ऊपर रहना है, तो आदत डाल लो ना। तो कहती है क्या मतलब है आदत डाल लो? अरे अच्छा नहीं लगता है, तुम आराम से प्रॉपर्ली सो, थक गई होगी तुम। तो कहती है आप नहीं थकी? तो कहती नहीं, मैं कहाँ, मैं थक जाऊँ? अरे नहीं, मैं कहाँ थकती हूँ, आप बच्ची हो, मैं थोड़ी ना हूँ। तो कहती है अच्छा तो करो। वो पूछती है क्या? प्यार करो मुझे, आप नहीं थकी हो ना, करो जल्दी करो। और ऐसे कह के वो उसे अपनी तरफ पुल करके उसे किस करती है और बोलती है कर। जैसे वो किस करती है तो आलिया सोचती है मैंने क्यों कह दिया, मेरे में एनर्जी तो बची ही नहीं है, मैं तो खुद थक गई हूँ। बट अनन्या थी वो, आखिर वो कराए बिना कैसे रह सकती है। और वो फिर से उनका डीप किस स्टार्ट होता है और धीरे धीरे नेक से चेस्ट, चेस्ट से नेवल, नेवल से लोअर, लोअर से ऊपर, पूरा बॉडी में फिर होता है। इस बार थोड़ा अलग होता है क्योंकि जो हमारे मतलब फर्स्ट टाइम जो किया था वो चॉकलेट्स के साथ किया था। इस बार कुछ चॉकलेट्स आइसक्रीम्स कुछ नहीं रहती है, एक प्रॉपर इंटीमेशन हो रहा रहता है और ये लोग बहुत ज़्यादा डीपली इंटीमेट हो रहे रहते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और आँखों में देख रहे रहते हैं। उस समय शायद लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आँखें बहुत कुछ बयान कर रही थी कि हम फाइनली खुश हैं एक दूसरे के साथ। और ऐसे करके फाइनली वो लोग सो जाते हैं और इस बार प्रॉपरली सोते हैं, उठते नहीं हैं रात को। तो आगे देखते हैं और क्या होता है इस कहानी में। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।